गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब सही होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरी तो यही इच्छा है कि आप लोग पढ़ाई करते रहें, इसलिए डेली वीडियो आप लोग के लिए मैं लेके आता हूं। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, हम जो पढ़ रहे थे इसके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट 1 थी जो 1.5 जो एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी क्लास 9 का, वो हमने उसका कॉन्सेप्ट देख लिया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका एक्सरसाइज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज क्या हेडिंग डालेंगे, एक्सरसाइज 1.5। ये है हमारे पास बुक, कौन सी है हमारे पास, एनसीईआरटी क्लास 9। ठीक है, बुक हमारे पास एनसीईआरटी है, कौन से क्लास का, क्लास 9 का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल और इरेशनल। यानी हमको करना है क्या, क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग number as rational और irrational। ये हमको क्लासिफाई करना है। तो पहला है हमारे पास 2 माइनस रूट 5, दूसरा है हमारे पास 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तीसरा है हमारे पास 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है 1 बाय रूट 2। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास 2 बाय। यही है हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं कि कौन कौन सा इरेशनल है और कौन रेशनल है। तब तक मैं कुछ इंतजार करता हूं, आपका वेट करता हूं। जल्दी से टाइप करके बताओ आप लोग, जल्दी। तब तक मैं अपने पेन में इंक ले लेता हूं ताकि आपको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो साफ साफ दिख सके। बच्चे आप लोग क्या करो, इस वीडियो को जितना थोड़ा सा समय लेके क्या करो, इसको शेयर कर दो, ताकि जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो भी, उनको भी नोटिफिकेशन मिल जाए। जिनका क्लास जो है ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं वो भी क्लास क्या कर सकें, आराम से देखें। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि आप जो है जब ऑनलाइन हो तभी आप पढ़ सकते हो, बाद में वो वीडियो आपके पास नहीं रहेगी। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, देख सकती हो या सकता हो, गलती नहीं बोला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग लड़के भी देख सकते हो, लड़कियां भी देख सकती है, कोई भी देख सकती है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग, इस पे आते हैं। 2 माइनस रूट 5 है। 2 माइनस रूट, मुझे पता है क्या कि अगर हम रेशनल नंबर में अगर हम इरेशनल ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। यानी ये हमारा रेशनल नंबर है और ये हमारा क्या है, इरेशनल। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, इरेशनल मिलेगा। यानी ये जो नंबर है हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम इसकी बात करें, 3 प्लस रूट 23 और रूट 23। देखो बच्चे, रूट 3 23 से रूट 23 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट 23 ये प्लस में है और ये रूट 23 क्या है, माइनस में है। तो सिर्फ बचेगा तो क्या हमारे पास 3 बचेगा। अब ये 3 रेशनल है या इरेशनल है, तो आप सब जानते हो कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। तो हम क्या कर सकते हैं, रूट 7 को रूट 7 से काट सकते हैं। तो आएगा हमारे पास क्या, 2/7। जब 2/7 आएगा तो 2/7 क्या है, रेशनल है। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल हो जाएगा। 1/√2, 1/√2 क्या आपको पता है कि √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल
नंबर हो जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, कहीं कहीं पे इसको अलग तरीके से बनाया जाता है क्या कि इसको क्या कहता है √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई करके हम इसे जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करते हैं हम रूट से फ्री कर देते हैं। लेकिन जब आप रूट से फ्री करोगे तब आपको जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर में √2 आ जाएगा, फिर भी वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल ही रह जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो, क्या है ये इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद है 2 पाई। अगर बच्चे को पता है कि ये 2 क्या है, रेशनल है, और ये पाई क्या है आपका, इर्रेशनल। तो इर्रेशनल को अगर रेशनल से मल्टीप्लाई करते हो तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा, इर्रेशनल हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। आप जल्दी से क्या करो, इसको नोट कर लो जल्दी। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। आपने देखा ये पहला में था, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये आपका हो चुका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, शुरुआत का जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान है, तो ये सब तो मुझे लग रहा है बच्चे वाला चीज है, फिर भी क्या कर सकते हैं, आपको पढ़ना है इसलिए हम उसको बताना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे को तो ये भी नहीं पता, बहुत सारे बच्चे इसको भी नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो आप अगर नहीं बना पाते हो बच्चे तो आपके लिए बहुत ही खराब बात है, क्योंकि ये आपको आनी चाहिए। ठीक, अगर हम लोग चलते हैं, अगर सिंप्लीफाई, ये सेकंड नंबर है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपका है 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। दूसरा है आपके पास, ये मेरा फर्स्ट है और यहाँ मैं सेकंड लेता हूँ, 3 प्लस √3, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। फिर मैं दो करके सॉल्व करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड क्या है, छोटा है मेरे पास, तो आप लोग का सपोर्ट रहता है, ये बोर्ड बड़ा भी आ जाएगा, लाइट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सब चीज़ का अरेंजमेंट जो है आसानी से हो सकता है। वो कब, जब आपका सपोर्ट मेरे साथ रहेगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो इसको तो क्या करोगे, आप इसको एक बार इससे करोगे, यानी 3 इंटू 2 करोगे। मैं बेसिक से लेके चलूंगा ताकि जो बच्चे नहीं भी जानते हैं वो भी आसानी से समझ सके। हाँ, जो जानते हैं वो तो अपना खुद से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। मैं जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ। 3 इंटू 2 कर लिए, अब फिर इसी 3 को हम इससे करेंगे, किससे, √2 से। तो बीच में यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 3√2। अब इसका काम हो चुका, अब हम इसको काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, प्लस मेरा साइन होगा, 2√3 होगा। ठीक है, अब आपके पास ये है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्लस में बीच का साइन, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ का भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो √3 इंटू क्या, √2। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 6 प्लस 3√2। देखो बच्चे, थोड़ा सा उधर में नहीं जा रहा, ये थोड़ा सा इधर ही रखेंगे ताकि हम आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकें। तो हमारा क्या रहा था, 3 इंटू 2 प्लस √3 इंटू √2, नहीं ये नहीं आ रहा था। चलिए 3 इंटू 2, फिर 3 प्लस 3√2 प्लस √3 इंटू 2 और √3 इंटू √2 प्लस √3 इंटू √2, यही आ रहा था। तो 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस 3√3/2 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप बताइए, √6 लिख सकते हैं ना। अब आगे हम चलते हैं। अब देखो 6 है, ये 3√2 है, ये 2√3 है, हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, और तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है, 2√3 प्लस क्या, √6। एक तो मेरा आंसर ये आ सकता है,
ठीक है। और एक आंसर थोड़ा सा क्या करूँ मैं, इसको ऐसे ही रहने दूं, तो दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3, और इसको मैं लिखता हूँ प्लस √3 इंटू √2, मैंने इसको ऐसे ही लिखा। अब देखो जी √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, एक साथ लेके चल सकता हूँ, या फिर 2√3 को, या फिर यहाँ भी इसको, इन दोनों में से किसी एक को के साथ मैं ले सकता हूँ। तो 6 प्लस 3√2 इंटू नहीं प्लस √3 इंटू √2 प्लस 2√3। अब क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 6 प्लस यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या आ जाएगा, 3 प्लस √3 प्लस 2√3, ये भी आपका आंसर आ सकता है। देखो मेरे लिए तो ज़्यादा आसान यही है, मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे सिंप्लीफाई कर दूंगा, आप इसको भी इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये क्या है हमारा, हम दोनों जगह देख रहे हैं कि सेम है, और सिर्फ साइन क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस। तो बच्चे देखो, हम अगर 3 को a माने और √3 को b माने, तो ये प्लस का साइन है तो a प्लस बी इंटू ये a है हमारे पास और ये क्या है, b है। अब ऐसा फॉर्मूला पढ़े हो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका किसका फॉर्मूला है, ये a² माइनस b² का ये फॉर्मूला है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो 9 माइनस 3 कितना होगा, 6, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाओ, दोनों को जल्दी बनाओ, मैं इसको मिटाऊंगा। बच्चे कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उसमें क्या कर सकूं, सुधार ला सकूं। चलिए लिख लिए, अगर नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको अब मिटा रहा हूं, या और समय दिया जाए, जल्दी बताइए। चलिए देखिए बच्चे, बहुत सारे बच्चे भी नहीं जान रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो प्लीज़ आप उसको शेयर कर दो, उसको ये वीडियो भेज दो, ताकि वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास कभी नेट नहीं होता है, या फिर कभी जिस समय पढ़ाई हो रही होती है उसमें उसके पास मोबाइल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये वीडियो है वो कभी भी देख सकते हैं, मॉर्निंग देख लें, इवनिंग में देख लें, डे में देख लें, डाउनलोड्स करके देख लें, जैसे भी वो चाहते हैं वो डाउनलोड करके देख सकते हैं, जहाँ भी चाहते हैं वो देख सकते हैं, जिस मोबाइल में चाहते हैं उस मोबाइल में देख सकते हैं। सिंपल आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे तेजस दर्पण, आपको ये पूरा चैनल मिल जाएगा, इसमें जितने भी वीडियोज हैं आप सबको देख सकते हैं कभी भी। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो बच्चों, मैं जान रहा हूं कि आप लोग शेयर नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, आपका कितना पैसा लगता है इसमें शेयर करने में, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो मेहनत कर रहा हूं, तो थोड़ा सा बच्चे मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप इसको शेयर करो, ठीक है। करना ना करना आपकी मर्जी, आप जैसा उचित समझो। चलिए उसके बाद है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारे पास √5, 4th नंबर, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास। इन दोनों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलिए देखो बच्चे, ये अगर हम इसको a माने, इसको हम क्या माने, b माने, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, a को √5 मान लेता हूँ, b को √2 मान लेता हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं कि √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। क्यों? क्योंकि a हमारे पास √5 है, b हमारे पास √2 है, 2 है हमारे पास, 2 जो कांस्टेंट है मैंने लिख दिया, a को √5 लिख दिया, फिर b को √2 लिख दिया, यानी जो हमको मेरा दिया हुआ है वो मैंने क्या कर दिया, इस पे लिख दिया है। चलिए अब √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस 2 इंटू √5 है, यानी √5 इंटू √2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं √5 इंटू 2। ठीक है, तो 5 to 7 प्लस 2√10, यही हमारा क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे जाइए और वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। चलिए अब आगे हम चलते हैं यहाँ पे। √5 को क्या मैंने माना, a माइनस √2 को क्या मान रहा हूं मैं, b, तो ये a माइनस बी हो गया और ये क्या हो गया, a प्लस बी। देखो बच्चे, अब इसके पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो देखो बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी 2 इंटू 3 करो या फिर 3 इंटू 2 करो, आपको आंसर क्या मिलने वाला है, सेम ही मिलने वाला है। तो इसी तरीके से a प्लस बी इंटू a माइनस बी करो या फिर a माइनस बी इंटू a प्लस बी करो, दोनों का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, सेम ही मिलने वाला है। तो मैं इसे लिख सकता हूं a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, अब √5 का स्क्वायर मैंने अभी देखा क्या होता है, 5 होता है, √2 का स्क्वायर मैंने अभी देखा क्या होता है, 2 होता है। अब 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। चलिए इसके बाद हम लोग आएंगे थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है हमारा, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, मैं साइड में हूं ताकि आप आसानी से बोर्ड पे से नोट डाउन कर सकें। जल्दी कीजिए, जितना देर कीजिएगा वीडियो उतना लंबा होते चला जाएगा। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, मुझे पता है। चलिए अब हमारे पास है, देखिए भाई थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। ठीक है, तो आप बताइए ये क्या वो कह रहा है कि पाई इक्वल टू सी बाई डी लिया है, मैंने क्या लिया है, पाई इक्वल टू सी बाई डी लिया है। और क्या कह रहा है, दिस सीम टू बी कंट्राडिक्ट द फैक्ट द पाई। देखिए अब कह रहा है कि पाई को मैं सी बाई डी ले रहा हूं, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है क्या, कि वो रेशनल नंबर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी बाई डी मतलब क्या, वो रेशनल नंबर है। लेकिन हमको पता है कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, सी बाई डी के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी इस तरफ इरेशनल और इस तरफ रेशनल, क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बच्चे वो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि सी और डी जो है इसका कॉमन फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर 1, ये क्वेश्चन में नहीं कह रहा है। ठीक है, हमको यही ध्यान रखिए, रेशनल नंबर आखिर कहते किसको है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 भी होना चाहिए, तभी उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन c बाई डी का ऐसा क्वेश्चन कुछ में नहीं दिया हुआ है कि वो उसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये रेशनल हो सकता है, ये पाई को क्या कर सकते हैं हम, ये इरेशनल भी हो सकता है, और इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर पे हम 2 तरह के नंबर को डिनोट करते हैं, या तो वो इरेशनल हो चाहे वो रेशनल हो। तो सी बाई डी को हम कर सकते हैं रेशनल, हाँ, नंबर लाइन पे डिनोट। तो यहाँ कहेंगे क्या ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, नॉट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, तो लिखेंगे नॉट कंट्राडिक्ट,
ये फैक्ट को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाई वाई इक्वल टू हम सी बाई डी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ ये नहीं दिया हुआ है कि सी बाई डी का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जब 1 नहीं है, तो ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो हम कह सकते हैं इस सी बाई डी को हम एक नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, और नंबर लाइन पे जब हम डिनोट करेंगे तो वो रियल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है वो कोई रेशनल नंबर ही हो, वो इरेशनल भी हो सकता है, और हमको पता है कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। तो किसी भी तरह का कंट्राडिक्शन ये नहीं कर रहा है जो हम पहले पढ़े हैं। चलिए ये हो चुका। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंट रूट 9/3 ऑन द नंबर लाइन। चलिए बच्चे, ये तो हो चुका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास तो जो स्केल है नहीं, अब मैं बोर्ड पे स्केल यूज भी नहीं कर सकता, तो मैं एक मोटा मोटा आइडिया आपको देता हूं ताकि आप इसको बना सको। और इसके पहले वाला वीडियो है उसमें मैंने ये भी बताया कि मैं कैसे रूट x को रिप्रेजेंट कर सकता हूं नंबर लाइन पे। तो फिर से हम शुरू करते हैं क्या, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लाइन लेते हैं जिसका लेंथ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 9.3 की होनी चाहिए। आप स्केल रखना, उससे क्या करो 9.3 का एक मार्क कर लेना वहां तक 9.3। अब क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आप इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा देना। हमको ये पता है कि यहाँ मान लो कि ये A है और ये क्या है आपका B है, और 1 सेंटीमीटर हम इसको आगे बढ़ा दिए हैं, तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, C आ गया। ठीक है, आपको मिल गया 3 पॉइंट। आप क्या करोगे, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ AC। आप क्या करोगे, AC जो लाइन है, इस लाइन का एक क्या करोगे, बाइसेक्टर खींचोगे। बाइसेक्टर खींचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कंपास को फैलाते हैं। फैलाने के बाद इस लाइन का आधा से ज्यादा हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से लेते हैं और एक कट ऊपर लेते हैं और एक कट नीचे लेते हैं। फिर कंपास को 10 का 10 रखते हैं, उसके बाद एक कट यहाँ से लेंगे, यहाँ ऐसे, और एक कट ऐसे। ठीक है, अब जैसे ये कट लिए हम इसको क्या कर दिए, मिला दिए। ठीक, मिलाने के बाद हमको 2 पॉइंट मिल जाता है, एक पॉइंट इधर की तरफ और एक पॉइंट इधर की तरफ। आप दोनों में से किसी तरफ से क्या कर सकते हो, इसको रेडियस मान के एक ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। सेमी सर्कल आप क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे। जब ड्रॉ करोगे उसके बाद जो आपका AB था, AB से एक लाइन ऊपर की तरफ खींचोगे जो कहीं ना कहीं इस सेमी सर्कल को क्या करेगा, कट करेगा या टच करेगा। जब ये टच करेगा तो जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है हमारे, मान लीजिए पॉइंट D पे क्या किया, टच किया, तो जो B से लेके D तक है, तो जो B से लेके D तक का जो लेंथ होता है वही हमारा रूट 9.3 हमको देगा। और आप इसको क्या करोगे, ट्रांसफर कर सकते हो नंबर लाइन पे, या फिर इतना को नाप लेना और एक नंबर लाइन ड्रॉ करना। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करना, मिला देना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये रूट 9.3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। आई होप आपको रूट 9.3 समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने इसको पूरा डिटेल समझाया है, रूट x का, रूट 4.5 का, रूट 3.5 का, तो उसको जाके देखना। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, बशर्ते कि आप कंपास लेके बैठे हों, स्केल लेके बैठे हों। ऐसा नहीं कि बस देखे और समझ में आ गया, आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये चीजें समझ में आएगी। ड्राइंग बच्चे, और ड्राइंग को आप कभी भी देख के नहीं समझ सकते जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ड्राइंग ही एक ऐसा चीज है जिसमें आप चोरी नहीं कर सकते। कोई बना के दिखा दिया, सामने रख दिया है, आप उसको छाप नहीं सकते बच्चे। आपको खुद से बनाना पड़ेगा। खुद से बनाने के लिए आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन चोरी नहीं की जा सकती ना, इसको देखते हुए समझा जा सकता है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, एक रास्ता ले सकते हैं, एक वे आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ। मेरा जो लेंथ इधर उधर हो सकता है, मेरा काटने का हो सके वो बाइसेक्ट ना कर रहा हो, या थोड़ा सा इधर उधर हो जाए,
क्योंकि मैं इसको हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। आप जब कंपास से ड्रॉ करोगे तो ये एग्जैक्ट हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। कितनी देर हो चुकी है? 25 मिनट के आसपास हो चुकी है। अब आगे हम आते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। चलिए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? 1/√7 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6, यही हमारे पास। मैं दो क्वेश्चन लेके चलूँगा ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ बोर्ड पे, क्योंकि छोटा सा बोर्ड है और इसमें मिटा के फिर से बनाऊँगा। ठीक है, अब देखो √7 है तो हम रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि 1/√7 को हम ऊपर नीचे रेशनलाइज करने के लिए जो नीचे वैल्यू दी हुई होती है उसी को ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब कर देंगे तो हमको ऊपर मिल जाएगा √7 और यहाँ पे मिल जाएगा √7 का स्क्वायर। और आप सबको पता है कि जब √7 का स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? 7 मिल जाता है। और जैसे ही डिनोमिनेटर रूट से फ्री हो गया हमारा रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ बच्चे देख रहे हो क्या कि 1/√7 माइनस √6 है। ठीक दिख रहा है आपको? क्या करते हैं कि मैं जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू ऊपर लेता हूँ और उतना ही वैल्यू नीचे लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और सेम नंबर से डिवाइड करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो √7 माइनस √6। लेकिन बच्चे एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो साइन यहाँ पे होता है उसका हम अपोजिट साइन लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास माइनस है तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? इसको प्लस कर दिया। ठीक है, अब हम अब देख सकते हैं क्या कि ये क्या हो गया? a माइनस बी और ये क्या है? a प्लस बी। बस मेरा काम हो गया। मेरा काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो अब हम जो ऊपर का है लिख देते हैं √7 प्लस √6। इसको आप लिखते चलो। कहाँ था मेरा मेन? यहाँ था। ठीक है, आगे के स्टेप में देखते हैं हम लोग। √7 प्लस ये ऊपर वाला पार्ट मैंने लिख लिया बाय हम क्या लिख सकते हैं? √7 माइनस √6 का स्क्वायर और स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास √7 था, b हमारे पास क्या था? √6 था। आगे चलते हैं। √7 प्लस √6 बाय 7 माइनस 6, क्योंकि √7 का स्क्वायर हम करें तो 7 आता है और √6 का स्क्वायर करें तो 6 आता है। और इसको हम और आगे सॉल्व करें तो √7 प्लस √6 बाय क्या? 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? फिर से बता रहा हूँ। 1/√7 माइनस √6 है। ठीक है, मैंने क्या किया कि सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। तो √7 माइनस 6 है तो √7 माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √7 माइनस 6 से नीचे किया। लेकिन हमको बच्चे ये भी पता होता है कि जितना साइन यहाँ पे है उसका अपोजिट लेना होता है। तो यहाँ पे माइनस में था तो मैंने यहाँ पे क्या किया? प्लस लिया। ठीक है, अब क्या हम देख रहे हैं क्या ये a माइनस बी है और फिर ये a प्लस बी है। देखो जब a इसलिए मान रहे हैं कि यहाँ भी हमको सेम दिख रहा है, यहाँ भी हमको सेम दिख रहा है, यहाँ भी हमको सेम दिख रहा है और यहाँ भी हमको क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है। तो a को a मान लेते हैं, दूसरे को b मान लेते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं √7 प्लस √6 की तो 10 का 10 ऊपर वाला आ जाएगा। लेकिन इसका जो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम √7 का स्क्वायर कर दिए माइनस √6 का स्क्वायर कर दिए। अब हमको पता है बच्चे कि √7 का स्क्वायर 7 होता है और √6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 होता है। तो √7 प्लस √6 बाय 7 माइनस 6। √7 प्लस √6 बाय क्या? 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। आप 1 यहाँ पे लिख भी सकते हो चाहे नहीं भी लिख सकते हो। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। मैं फिर से कहूँगा लाइक करो, शेयर करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो बच्चे, क्योंकि आपको ये फायदा ही पहुँचाने
वाला है। चलिए जल्दी नोट कीजिए। चलिए हुआ नोट जल्दी। अगर नोट कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, कर दें, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने नोट कर लिया है। जल्दी करें, बहुत सारा क्वेश्चन बच्चे, नहीं 2 ही क्वेश्चन और बच रहा है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए मैं मिटा रहा हूँ। चलिए अब थर्ड नंबर लेते हैं हम लोग। थर्ड क्या है हमारे पास? 1/√5 प्लस √2। 1/√5 प्लस √2, ये शायद कहीं देखा हुआ है या फिर बनाया हुआ है कहीं ना कहीं, हाँ है। यानी हम 2 का थर्ड नंबर जो क्वेश्चन बनाए थे और फोर्थ नंबर क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से था दिया हुआ, इसलिए मुझे कुछ जाना लगा ये। चलिए हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करने से पहले 1/√5 प्लस √2 लिए और सेम नंबर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे साइन क्या लेना है हमको पता है कि यहाँ पे अगर प्लस है तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। ले लिया मैंने माइनस। अब बच्चे ऊपर क्या हो जाएगा? √5 माइनस √2, क्यों? क्योंकि ऊपर 1 से मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और नीचे क्या हो जाएगा? ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं इसको √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, ठीक है। एक स्टेप मैंने यहाँ बढ़ा दिया है और उसको लिख सकते हैं कैसे? √5 माइनस √2 बाई क्या? √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और आगे हम अगर बढ़े तो √5 माइनस √2 बाई क्या? 5 का स्क्वायर कितना? √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर कितना? 2। तो इसको लिख सकते हैं √5 माइनस √2 बाई क्या? 3। यही आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा कम समझाया हूँ, क्यों? लेकिन मैंने इतना समझाया कि आपको समझ में आ सके, ठीक है। क्योंकि मैंने सेम चीज़ को यहाँ भी बताया है और उसी सेम चीज़ को मैंने यहाँ भी आपको बताया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस तरह नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं क्या? 1/√7 माइनस 2। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2, ठीक है। इसको स्टेलाइज करना है तो क्या करते हैं हम? 1/√7 माइनस 2 ले लिया मैंने और इनटू √7 साइन उल्टा करेंगे प्लस 2 बाई क्या? √7 प्लस 2। फिर से बच्चे ये a मान लेते हैं, इसको माइनस, इसको b मान लेते हैं, तो फिर से यहाँ a हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो फिर से हमारा वही फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे √7 प्लस 2 बाई क्या? √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो √7 प्लस 2 बाय क्या? √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो √7 प्लस 2 बाय क्या? 7 माइनस 3 कितना होगा? 3 हो जाएगा। 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। आई बात समझ में? अगर बच्चे आई बात समझ में आपको तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूं।
और अगर आपकी शिकायत कुछ भी है, कुछ भी किसी भी तरह की शिकायत है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर दो, मैं क्या करूँगा उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए बच्चे, लास्ट बार जाते जाते एक बार और कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि इस पर रेगुलर वीडियो जो है वो 9th क्लास का, क्लास 10th का, क्लास 8 का और पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन के लिए भी क्लासेस जो है वो आती रहेगी। और ये क्लासेस में अभी शुरुआत मैंने किया है, चैनल भले पुराना है लेकिन शुरुआत मैंने अभी किया है। ठीक है, तो आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करो, इसको शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। और आप पढ़ाई अच्छे से करो, घर पे रहो, आराम से रहो। ठीक है, बाहर निकलने की जरूरत नहीं, नींबू पानी पीते रहो। अगर हो सके तो दिन में एक बार संतरे का रस पीते रहो, जूस पीते रहो। ठीक है, क्योंकि विटामिन सी की कमी आपके शरीर में अगर होगी तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इससे बचने के लिए विटामिन सी लेते रहें। थैंक यू।